नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत नगर निगम चुनाव में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री रहे अनिल ठक्कर जी। आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नगर निगम सोनीपत चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या देखते हैं ये जो चुनाव है किस आधार पर रहेगा? देखिए, ये जो सोनीपत नगर निगम का चुनाव है ये विकास के आधार पर रहेगा, क्योंकि अभी 4 वर्ष का समय हमारी सरकार में और है, और विकास हमेशा सरकार में होता है। बिना सरकार के विकास होना संभव नहीं है। तो हम इसको विकास के मुद्दे से भी देख रहे हैं, और 4 साल के अंदर हम इस शहर की सूरत बदलने के लिए प्रयासरत हैं। हम इसको एक स्मार्ट सिटी का के तर्ज पर इस शहर को देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि विकास जो है वो सरकार के साथ होगा। आप 2005 से 2009 तक यहाँ विधायक रहे, और उस टाइम पे किस तरह के विकास कार्य यहाँ आपने करवाए? मैं जब विधायक था तो मैंने कोई भी गली 31, उस टाइम 31 वार्ड थे, एक भी गली ऐसी नहीं जहाँ पर मैंने विकास ना किया हो। पानी की लाइन, सीवर की लाइन, स्ट्रीट लाइट्स, मेरे से जो हो पाया 5 से लेकर 9 तक मैंने बहुत विकास किया इस शहर का। फिर बार बार ये क्यों कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के साथ भेदभाव किया, यहाँ विकास कार्य नहीं करवाए? देखिए, ऐसा है, ये अपने अपने सोचने की बात होती है। सबसे पहले बात तो ये है कि आदमी पहले अपने यहाँ विकास करता है। जितना विकास रोहतक में हुआ उतना सोनीपत में नहीं हुआ, क्योंकि वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो इस वजह से वहाँ का विकास ज़्यादा हुआ। यहाँ वो विकास हो पाया जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जिस लेवल पर मैं था, CPS था सरकार में, मैंने अपने लेवल पर यहाँ विकास किया। आप जो है दूसरी बार विधायक नहीं बन पाए और फिर सरकार कांग्रेस की आई, उस टाइम पे किस तरह के कार्य यहाँ सोनीपत में हुए? देखिए, जब सत्ता का विधायक नहीं होता तो विकास की गति उस दर से बढ़ नहीं सकती जिस दर से बढ़नी चाहिए, क्योंकि ग्रांट लाने का काम और विधानसभा के अंदर अपने मुद्दे रखने का काम सोनीपत शहर का वो MLA ही करता है। तो MLA विपक्ष का था, इस वजह से उसमें जो विकास की दर थी या गति थी उसके अंदर कमी आ गई। 2014 से लेकर 19 तक यहाँ से मंत्री रही कविता जैन, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की रही। क्या मानते हैं किस तरह के कार्य सोनीपत में हुए? देखो जी, जो व्यक्ति सत्ता में होता है या मंत्री होता है सरकार में, वो ज़रूर चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। जितना उनसे बन पाया कविता जैन जी से, उन्होंने यहाँ पर विकास किया, काम किया। उसके बावजूद अब हम जैसे जाते हैं, जब वार्डों में जाते हैं, जनता से मिलते हैं, वो कहते हैं कि सोनीपत में तो विकास हुआ ही नहीं, अब भी कच्ची गलियाँ सोनीपत के अंदर हैं, मंत्री रहते हुए भी सोनीपत का विकास नहीं हो पाया। देखिए, ऊँट के मुँह में जीरा देने वाली बात है। दरअसल इस शहर की जो आबादी है वो कई गुना बढ़ गई, और शहर का जो मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पुराना है। इसके लिए कम से कम 10 वर्ष का तो समय चाहिए विकास का, और करोड़ों अरबों रुपए का बजट चाहिए इस शहर को नया बनाने के लिए। अब जो हमारा मेयर जीत के जाएगा, हमारे यहाँ से निगम पार्षद जीत के जाएंगे, हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हर गली का और हर मोहल्ले का जो है, हम उसको एक पूरी तरजीह दे के, एक सिस्टम बना के, एक मानचित्र बना के फिर इसका विकास करेंगे। कैसे लगता है कि यहाँ से जो मेयर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का जीत के जाएगा? एक साल जो 2019 में चुनाव हुए थे, यहाँ से मंत्री रहते हुए 75 पार का नारा देते हुए भी बड़े मार्जिन से हार हुई थी यहाँ से कविता जैन की। आज लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 2019 के अंदर उन्होंने अगर नहीं चुना तो आज सरकार 4 साल भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी होंगे, जो हमारे जीत के जाएंगे नुमाइंदे होंगे, वो लोग ही तो विकास करा पाएंगे। और अब जो विपक्ष का जो यहाँ विधायक हैं या जो जिनको सीट नहीं मिली हमारे यहाँ बीजेपी की, तो उसका नुकसान तो पब्लिक को हो रहा है ना। आज अगर यहाँ पर MLA हमारी पंजाबी अपना ये होता, बीजेपी का होता, तो आज विकास की दर कुछ और होती। और जो हमारे अब बन के जाएंगे, अगर वो बीजेपी की हमारी सरकार में हमारी भागीदारी रहेगी, और उसी दर से हमारा विकास होगा, ऐसा मानना है मेरा। मुख्यमंत्री का जो नारा सबका साथ सबका विकास, तो समान विकास ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्या लगता है? क्यों नहीं हो पाएगा? मुख्यमंत्री ने सभी के सभी ये पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम किया है कि हर MLA को, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, हर विधानसभा सदस्य को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी अपने काम करने के लिए। पहला ऐसा किसी सरकार में नहीं होता था। किसी MLA के पास ग्रांट और कोटा नहीं हुआ करता था। जो सरकार पैसा देती थी उससे वो काम कराता था। आज निजी कोष से जितनी मेंबर पार्लियामेंट की ग्रांट है 5 करोड़ रुपए, उतनी MLA की ग्रांट है 5 करोड़ रुपए। तो वो 5 करोड़ में कुछ तो विकास होगा ना शहर का। आप भी जो है मेयर पद के लिए टिकट के दावेदार माने जाते थे, और उस टाइम में जो है टिकट आपको अब नहीं मिला, तो कुछ नाराजगी आपकी भी बताई जाती, क्या मानते? मैं कभी नाराज नहीं हुआ। मेरे को हमेशा सरकार के, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आदमी सरकार में रहे, संगठन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें काम करना चाहिए व्यक्ति को।
मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बार बात हुई। मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि ललित बत्रा जी का चुनाव अनिल ठक्कर अपना चुनाव समझ के लड़ेगा, और मैं लड़ रहा हूँ। आप कहते हैं कि भाई कुछ जो है धैर्य भी रखना चाहिए, जब कई बार मौका नहीं मिलता। धैर्य रखना जी, 2009 से लेकर अब तक आप जो है धैर्य ही रख रहे हैं, तो कब तक रखेंगे? देखिए जी, ये तो सरकार की मर्जी है, और जब तक अच्छा मैं धैर्य नहीं रखूंगा तो करूंगा भी क्या? भाई धैर्य तो रखना ही पड़ेगा ना। जब आदमी को किसी लंबी छलांग चाहिए, उसको बड़ी ऊंची मंजिल तक जाना है, तो एक दिन में सफ़र तय नहीं होता, उसको धीरे धीरे ही होता है, और उसको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन 2005 में यहाँ की जनता का मेरे पे पूर्ण आशीर्वाद रहा। मैं हमेशा इसकी जनता का आभारी रहूँगा। पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार मुझे सरकार में CPS का दर्जा मिला, तो ये भी तो धैर्य का परिणाम है। आज जो गठबंधन सरकार है, क्या मानते हैं किस तरह से चल रही है गठबंधन सरकार? लोग कहते हैं कि सरकार टूट जाएगी। बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये भ्रांति है। हमारी सरकार बहुत तरीके से चल रही है, और गठबंधन हमारा जारी रहेगा, और सरकार भी जो है वो यूं की यूं रहेगी, कोई टूटने का कोई असर नहीं। जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका कुछ चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एक अलग मैटर है। और हमारी जो देखिए, हमारा जो चुनाव है, नगर निगम का मेयर का चुनाव है या नगर निगम के पार्षदों का चुनाव है, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, स्थानीय विकास का चुनाव है। जो किसान आंदोलन है वो एक अलग मैटर है। उन्होंने अपनी मांग रखी है, तो मांग रखने का अधिकार तो सबको होता है। जो उनकी जायज़ मांग होगी वो हमारी सरकार पूरी भी कर रही है, और आगे भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी निपट जाए, ताकि इस तरह का जो है गतिरोध सरकार नहीं चाहती किसी के साथ करना। किसान भी हमारे भाई हैं, वो हमारे अन्नदाता भी हैं। हम नहीं कभी भी चाहेंगे कि हमारा और किसानों का कोई विरोध हो। क्या अपील आप जो है सोनीपत के निवासियों से करना चाहें? मैं जनता से केवल एक ही अपील करना चाहता हूँ, ये बड़ा सुनहरी मौका आया है, 4 साल का समय शेष है, इसको वो ख़राब ना करें। और जितने हमारे उम्मीदवार हैं बीजेपी के पार्षदों के 20 के 15 में, और 5 सीट हमने दी हैं अपनी सहयोगी पार्टी जजपा को, सबको वो भारी बहुमत से जिताएं। हमारे मेयर ललित बत्रा को अच्छी तरह से जिताएं, ताकि एक टीम के रूप में हम काम करें, उस शहर का विकास हो। ये थे हमारे साथ सोनीपत से पूर्व मंत्री रहे अनिल ठक्कर। इन्होंने बताया कि इस बार जो है यहाँ से मेयर पद के लिए ललित बत्रा को जो टिकट मिला है वो बड़े भारी मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे, और यहाँ जो जितने भी टिकट के दावेदार थे उनमें बड़ा अच्छा तालमेल है, सभी सहयोग कर रहे हैं। अब कोई मनमुटाव नहीं है। ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा यहाँ से किसकी जीत होगी। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।